अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुक्र है मैं रियाजी की टीचर हूँ और फ़िज़िक्स के असूल जो हैं वो ज़िंदगी पे काफ़ी ज़्यादा लागू होते हैं। टेंशन को कैसे कम या ज़्यादा किया जा सकता है और कम इनपुट से आउटपुट्स कैसे ज़्यादा ली जाती हैं। तो फ़ी ज़माना बड़ा शोर पड़ा हुआ है कम आमदन का, बिजली के बिल ज़्यादा हैं, रोटी खाएं के बिल भरें। तो मुझे वो मफरूज़े याद आ रहे थे जो मैथ की बुक में हम फ़र्ज़ कर लेते हैं थ्योरम्स में। तो ये सिर्फ जो है ना रियाजी वाला बंदा वो अच्छी लाइफ वैसे गुजार सकता है, वो फ़र्ज़ कर ले, जो चीज़ें उससे ख़रीदी जाती हैं वो ख़रीद ले और बाकी वो फ़र्ज़ कर ले कि मैंने सालन भी ले लिया है, मैंने रोटी भी ले ली है, फ़र्ज़ किया मैंने चाय भी पी ली है। लिहाजा जहाँ फ़र्ज़ चल सकेगा ना, फ़र्ज़ की हुई बात वही फ़र्ज़ करें और बाकी नमाज़ों के फ़र्ज़ कर लें। अब अगर हम ये फ़र्ज़ कर लें कि मैंने बिल अदा कर दिया तो ऐसा नहीं होगा, वो तो आपदा वाले पहुंच जाएंगे। इसलिए जितना टैक्स भी हम फ़र्ज़ नहीं कर सकते वो भी देना ही पड़ेगा। तो लिहाजा जो वाजिबात हमारे लिए हैं कि हमने अदा करने हैं उस पर फ़र्ज़ ना करें, और जो सहूलतें आपने अपनी ज़िंदगी की हैं ना उनमें से कुछ फ़र्ज़ कर लें और बाकी जो अफोर्ड करते हैं उसको आप इंजॉय कर लें। अगर फिर भी काम ना चले तो आप तकसीम और ज़रब और जमा और तफरीक से काम कर लें। तकसीम, ज़रब, जमा और नफ़ी। नफ़ी तो अपने मनफी ख्यालों की नफ़ी कर दें। जो चीज़ आपके हाथ में नहीं आ सकती ना उसकी भी नफ़ी कर दें। जमा करें, अच्छी अच्छी सोच जमा कर लें। पैसे तो नहीं बचते तो ना सही। अब हम इतने सालों से जो असातिज़ा थे, लेक्चरर सारे, वो बेचारे अपनी पेंशन, जीपी फंड ये वो जमा कर रहे थे, लेकिन ऐसी चीज़ जमा ना करें जो बाद में हमारे हाथ ना आए। तकसीम जो है वो अच्छे ख्यालात करें, लोगों में बांटें, कोशिश करें किसी ऐसी बात से, ऐसे अमल से जिससे गर्मी और महंगाई के सताए हुए अवाम जो हैं वो थोड़ा भी रिलीफ फील कर सकते हैं। तो अपने वो अल्फाज और अपनी सोच जो है ना वो लोगों में तकसीम कर। और इस दौर में जो है वो मल्टीप्लाई जो है ना वो लम्हात मल्टीप्लाई करें जिसमें आप पुरसुकून है, खुश है। अब तो हालात ये हो गए कि सारे के सारे घर वाले एक एक कमरे में तकसीम हुए पड़े हैं। हर एक जो है वो मोबाइल पे स्क्रीन पे ऐड हुआ पड़ा है। तो वो लम्हात जिसमें आप इकट्ठे बैठ सकते हैं, जिसमें आप खुश रह सकते हैं, उन्हें काइंडली मल्टीप्लाई कर लें। और जहाँ तक हो सके सारे अपने रिश्ते जो है ना, कोई आपसे नाराज़ है, राज़ी है, जिधर है, अपने सारे बहन भाई, अपने रिश्ते, दोस्त अहबाब जो भी इधर उधर हैं उन्हें जमा कर लें, अपने कॉन्टैक्ट्स में जमा कर लें। एक दूसरे का हाल चाल पूछें, एक दूसरे को अच्छी तजावीज़ दें, एक दूसरे को मुफीद मशवरों से नवाजें और सारों के हक़ में दुआ करें। और ख़ास कर मेरे हक़ में दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझ पे, मेरी औलाद पे, मेरे घर पे, मेरे सारे व्यूअर्स पे, मेरे जानने वालों पे, मेरी गली पे, मेरे मोहल्ले पे, मेरे शहर, मेरे सूबे, मेरे वतन पे ख़ास रहमत फरमाए। ख़ास कर मेरे मुल्क पे ऐसी रहमत फरमाए कि जिससे यहाँ के रहने वाली सारी अवाम जो है ना उसकी ज़िंदगी खुशहाल हो जाए
سب کے دکھ کم ہو جائیں اور سکھ بڑھ جائیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ ہم سب کی سننے والا ہے، اور جس کے دل میں جو دعا ہے نا، جو جائز وہ اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ اپنا بہت خیال رکھے گا، اور جہاں کہیں بھی ان اللہ مع الصابرین یاد کرے، اور پھر جو چیز ہاتھ نہیں نہ آ رہی اس میں ریاضی کے مفروضے لگا لیں، فرض کر لیں کہ وہ آپ کے پاس ہے، یا فرض کر لیں آپ کو پسند ہی نہیں ہے، تو زندگی تھوڑی آسان ہو جائے گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ